जय हिंद मेरे सभी भाइयों को। दोस्तों, आपको जानना था ना क्या भारत के कितने राफेल गिरे। क्योंकि देखो पाकिस्तान, ये छोटा सा जो युद्ध हुआ था, छोटा सा, हालांकि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी होने वाला है। लेकिन और मैं दावे से लिख के कह सकता हूँ आपको कि ये होगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको जो बताऊँ, तो भारत के 6 राफेल विमान गिराने का पाकिस्तान ने दावा करा था। और उसके बाद में सबूत के नाम पर कुछ भी पेश नहीं करा गया था पाकिस्तान पे। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया जो विमानों के फुटेज दिखा रही थी, मलबा दिखा रही थी, उन फुटेजों को अगर ठीक से आप उसको सर्च करके देखो, उस फुटेज को कब अपलोड करा गया था, तो कोई 2019 का कोई जहाज, इंडियन आर्मी का कोई जहाज क्रैश हुआ है उसका हादसा था, कोई कुछ था। लेकिन उसमें कोई भी राफेल का लेटेस्ट में कोई भी वीडियो नहीं था कि जो मतलब पाकिस्तान सबूत के तौर पर दे सके। आप खुद सोचो, अगर कोई जहाज़ गिरा होता तो पाकिस्तान उसको देश के सामने नहीं लाती? क्या उसका इतना बड़ा बवंडर नहीं करता? तो क्यों नहीं करा फिर? वो तो, मैं तो जो कह रहा हूँ, उनके इस्लामाबाद में उसके राजभवन के सामने लगाकर और वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते कि भारत का ये जहाज़ गिरा है। और देखो, अब मैं आपको एक हकीकत बात बताऊँ, तो सीडीएससी चीफ हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं अनिल चौहान, उन्होंने सिंगापुर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने एक सवाल पूछ लिया, क्या भारत के कितने राफेल गिरे? ये पाकिस्तान जो कह रहा है 6 राफेल गिरा है, क्या ये सच है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया है मैं ये आगे बताऊंगा आपको। लेकिन एक बात जानना हमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्या देखो, जैसे कि कभी भी किसी देश में, दोनों देशों में युद्ध होता है, तो क्या नुकसान एक ही देश को होता है क्या? क्या हम वहाँ दिवाली के पटाखे जलाने जाते हैं क्या? मतलब दिवाली मनाने जा रहे होते हैं क्या? वहाँ से सेफ लौट आएंगे या सब? ये युद्ध है भाई, इसमें किसी का कुछ नहीं पता होता है। पर और देशों के अंदर ये चीज़ें बहुत दबी छुपी रहती हैं हमेशा। जो भी देश होता है, आज भी हमास को इजराइल इतना ठोक रहा है, उसके बावजूद भी इजराइल हमास यूँ कहता है कि मैंने इजराइल को इतना मारा है, उतना मारा है। और होता है, क्योंकि ये सब बढ़ाई चढ़ाई तो करी जाती है, यही इसका पार्ट ऑफ वो होता है। अब जैसे कि आप मान लो, कोई क्रिकेट का मैच है और कोई टीम जीतती है, किसने कितने चौके मारे, कितने रन बनाए, लोग यही पूछते हैं ना उससे। कोई उसने कितनी डॉट बॉल खेली, किस सिचुएशन में खेला, क्या ये कुछ कोई वो करता है? क्योंकि ये पार्ट ऑफ वो है। तो इसी हिसाब से अब कहानी क्या हुई, क्या पाकिस्तान ने अगर राफेल गिरे होते तो उसका सबूत क्यों नहीं दिया? दूसरा, जब से सेना अध्यक्ष से ये बात पूछी गई, तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो, जहाज़ गिरना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने ये नहीं माना, उन्होंने साफ कहा, मैं आपको उनका आर्टिकल देता हूँ साइड में। उन्होंने कहा कि जहाज़ गिरना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है क्या जहाज़ गिरा क्यों, उसमें क्या कमी थी। दूसरा ये, क्या पाकिस्तान जो 6 जहाज़ को गिरने का दावा कर रहा है ये झूठ है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, क्या ये भी नहीं कहा क्या हमारा कोई विमान दुर्घटना नहीं हुआ या कोई खराबी नहीं आई, ये भी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा, माना है क्या हाँ हो सकता है, क्या कुछ हुआ है, कितने में हुआ है, मतलब 6 तो नहीं है वो, अब कितने ये हमें भी नहीं पता, उनको पता है, भाई उनका काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन हम जिस तरीके से भी है आर्मी को सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है। दूसरी बात उन्होंने कही, क्या जब हमने 7 तारीख को एयर स्ट्राइक करी, तब हमारे कुछ विमानों में कुछ कमियां हुई, उस कमी को हमने, या फिर कोई जो पाकिस्तान का जो रेडार था उसकी पूरी जानकारी इन्होंने 7 तारीख को ले ली। अब हम पाकिस्तान पे कहाँ से हमला कर सकते हैं वो देखा। और जब पाकिस्तान ने हम पे ड्रोन अटैक करा, उसके बाद में जो 9 तारीख को जो इसके एयरबेस तबाह करे गए, उस समय इस खामियों पर काम कर कर और इन्होंने अपडेट कर कर, जैसे कि इनका रेडार अगर ऊपर है तो हम नीचे से निकल के गए और बिल्कुल सटीक वार करके आए। तो मेन ये था, क्या हमें राफेल गिरना ये मेन नहीं था। और ना हमें, मुझे तो बिल्कुल नहीं जानना था। और मैं चाहता हूँ कि कोई देश वाला अगर जो देश से प्यार करता है, तो इंडिया का कितना नुकसान हुआ क्या, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको।
उसको केवल फ़र्क पड़ता है हमारी आर्मी की बहादुरी, हम क्या करके आए, हम दूसरे के यहाँ क्या करके आए, क्योंकि हम देश से प्यार करते हैं। पर इस पर पता है जैसे ही सीडीएस अध्यक्ष ने, अब सेना अध्यक्ष है वो, और उन्होंने ये बात कही, हमारे देश के ये जो कांग्रेस के, आपको मैं बताऊं, खरगे अध्यक्ष हैं जो, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने इस पर गुमराह कर रही है देश को। क्या गुमराह कर रही है भाई? मतलब इसमें गुमराह करने वाली कौन सी बात हो गई? जब जहाज गिरा भाई, युद्ध का माहौल है, कुछ भी हो सकता है उसमें। और दूसरी बात, इस पर क्या गुमराह कर रही? आप जो कहते हो भाई, कौन नहीं चाहता था क्या पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को इस तरीके का जवाब दिया जाए? कौन नहीं चाहता था? और कांग्रेस ने कितने साल क्या करा? 60 साल थी। एक इंदिरा गांधी वाला, वो 1971 का युद्ध छोड़ दो, उसके बाद इन्होंने कौन सा भला काम कर दिया है? मुंबई में हमले हुए, पठानकोट हुआ, बालाकोट हुआ, सब कुछ हुए, लेकिन दोस्तों कभी आपने देखा ये क्या करते थे? पाकिस्तान को लव लेटर लिखा करते थे। ये पाकिस्तान से पूछते थे कि भाई ये हुआ है। पाकिस्तान कहता था हम आपके साथ हैं, हम आपकी सहायता करेंगे, ये करेंगे। कुछ नहीं होता था, 6 महीने निकल गए, फिर वही कहानी। कितने हुए थे मुंबई में? तो 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, आतंकवादियों ने चुन चुन कर मारे थे। क्या करा था? कुछ नहीं करा। आज क्या है, मोदी कम से कम फाइटर तो भेजता है, कर तो रहा है यार। तो ऐसे बदनाम मत करो, मतलब देश को ऐसे सिचुएशनों में मत डालो। रशिया यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। रशिया के यूक्रेन दावा करता है कि मैंने 100 से ज़्यादा फाइटर पे गिरा दिए हैं। तो कभी रशिया से किसी ने पूछा, या उसके देश में से किसी ने? रशिया ने इस पर कोई जवाब, मतलब ऐसे कोई बयान नहीं दिया। उसके बाद में यूक्रेन $4.5 मिलियन लाख मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है यूक्रेन के अंदर। कभी यूक्रेन ने ये ऐसे बात कही है? या किसी को, ये जो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, इजराइल को भी ढाई लाख मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, कभी इजराइल ने कुछ कहा है? तो भाई इनके देशों में ऐसा नहीं होता। इसका फ़ायदा इनके क्या चुल्ल मची है? उसी के तुरंत बाद जब सीडीएस चीफ इन्होंने, चौहान ने जो बात कही ना, उसके तुरंत ही बाद राहुल गांधी का भी ट्वीट आया और कांग्रेस का खड़गेन का आया। तो एक बात बताओ, ये लोग कौन है? मतलब ये क्या चाहते हैं? अरे आर्मी पे तो कम से कम तुम ये काम मत करो यार, सही नहीं लगता। इससे इसे ये कर भी क्या सकते थे? अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये जान भी लेंगे कि हमारे 5 गिर गए, 6 गिर गए या कुछ हो गया, तो ये कर क्या लेंगे? ये आर्मी चीफ के साथ मिलकर स्ट्रेटजी बनाएंगे क्या? पाकिस्तान को मारेंगे? कुछ भी नहीं करने वाले हैं ना। तो फिर दोस्तों इसका मतलब क्या? तो हमारे देश में अभी ये यही चल रहा है, क्या राफेल कितने गिरे, क्या गिरे। भाई मैं मान सकता हूँ इक्का दुक्का हुआ भी होगा, लेकिन हमने जो पाकिस्तान को, जो उसका एयर डिफेंस से लेके बहुत सारी चीज़ें तबाह करी हैं। देखो HQ9, उसके 3 HQ9 सिस्टम, लाइव वीडियो दिखाई थी कि HQ9 तबाह हुए हैं, वो चीन के थे। चीन अपने हथियारों की जो बेइज्जती हुई है ना, इस समय चीन के हथियारों को दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये राफेल गिरना, ये इसके बारे में चीन ने कई आर्टिकल छापे थे कि भारत का राफेल गिराया। तो और हमारे अपने ही मुँह से अपना कचरा उगल दो, समझ रहे हो, और ऐसों को मजबूत कर दो। तो राजनीति भाइयों आर्मी के बेस पर नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा कहानी था, मेरा कहने का मतलब यही था। और आज जो कुछ भी हो रहा है ना भाइयों, अगर मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर, मतलब मोदी की जगह, मोदी का भी नहीं कह रहा मैं, लेकिन कोई और होता ना इसकी जगह, तो शायद ये कांग्रेस की सरकार होती तो शायद ऐसा नहीं होता। चाहे वो हमारे घरेलू मामलों में, मतलब हम अपने अंदर कितने बेरोजगार हो या कुछ भी हो, वो XYZ अलग मुद्दा है। लेकिन भाई देश के हित में और देश के लिए जो ऐसा फैसला है ना, ऐसे जो पाकिस्तान को आग दिखाना ज़रूरी था। और अभी आग से काम नहीं चलेगा, अभी भी पाकिस्तान को घुटनों पे लाना ज़रूरी है, और वो लाएंगे। क्योंकि आपको बताऊं, राफेल में कुछ कमियां थी। मैंने पिछली वीडियो, आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देखना, मैंने राफेल की कुछ कमियां बताई थी। ऐसा था, फ्रांस से हमने राफेल के अंदर हमारी ब्रह्मोस जो नए वर्जन की है, वो अटैच करने के लिए सर्विस मैनुअल मांगा था
कि उसका जो कोडिंग होती है ना, उसमें अलग से हम कुछ बदलाव कर सकें। तो फ्रांस ने पहले जब हमसे राफेल ख़रीदे थे तब हाँ कही थी कि मैं सर्विस मैनुअल दूंगा। उसके बाद में फ्रांस ने आनाकानी कर दी, क्योंकि हम उसकी टेक्नोलॉजी नहीं समझ सके। इसी वजह से, या हम राफेल जैसा कोई जहाज़ नहीं बना दें कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना दें, तो इसी वजह से फ्रांस ने हमें वो कोडिंग दी नहीं। और जो राफेल में जो मिसाइलें ज़्यादातर लग रही हैं वो फ्रांस वाली मिसाइल है, जो हमारे ब्रह्मोस वगैरह अग्नि मिसाइल इनके सामने फीकी हैं। इनकी हमारी ब्रह्मोस इनसे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। और यही कमी है कि हमें राफेल में कुछ कमियां दिखी हैं, और इसी वजह से हमने ऐसे माहौल में, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था और ये थोड़ा शांत ज़रूर हुआ है, लेकिन इसी बीच हमने रशिया से तुरंत ही SU-57 जो 5वीं पीढ़ी का है लेटेस्ट, और रशिया उसमें हमें ऐसा मैनुअल सेट करके देगा कि जिसमें हम ब्रह्मोस ये वाली भी और आने वाली भी ब्रह्मोस जो है उसको हम कैसी भी छोटी बड़ी साइज़ सबको फिट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम रशिया से जो ब्रह्मोस कर रहे हैं 10 यूनिट कम से कम हम इसका SU-57 के ख़रीदेंगे। अब से इसके 10 यूनिट का मतलब हो गया 50, 24 जहाज़ हमारे पास पहुंच चुके हैं। तो ये जल्दबाजी क्यों है आप समझ सकते हो। हमने युद्ध स्थगित क्यों किया है, क्योंकि हम अपनी तैयारी पूरी कर लें, जो हमारी कमियां हैं वो पूरी कर लें, लेकिन पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा भाइयों, ये मुझे पता है और लगता भी ये पक्का है। आप यही था दोस्तों, ये हमारे देश की जो राजनीति है ना, ये किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ती है, किसी भी मुद्दे को। अब तक चुप थे, पता नहीं कैसे चुप रह गए, लेकिन अब जब फट रहे हैं तो इस तरीके से फट रहे हैं कि इन्हें फिर कोई परवाह नहीं है कि किसका फ़ायदा होगा किसका नुकसान होगा। करने वाले भी ये कुछ नहीं है, ना राफेल को ये मतलब ना उड़ाने वाले, ना बनाने वाले, ना पैसा अपने घर का पैसा इसमें लगाने वाले, करना कुछ भी नहीं है इनको। लेकिन फोकट की ये जो बड़बड़ है ना, इसकी वजह से देश का जो आत्मसम्मान है, मान है, या फिर जो आर्मी की जो इज्जत होती है ना, उसको ये सरेआम नीलाम करने का काम करते हैं। तो जय हिंद भाइयों दोस्तों।